माइंड से हम क्या समझते हैं? एक तरफ तो हमारा ब्रेन है और दूसरी तरफ है हमारा माइंड। ओके, तो जब माइंड की बात करते हैं तो माइंड यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर, राइट, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। माइंड क्या किसी ने देखा है? क्या माइंड हमको दिखाई देता है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन आपको उसकी इमेज आती है, राइट, आपके माइंड में वो इमेज बनने लगती है, ब्रेन की इमेज बनती है। तो माइंड और ब्रेन में यही डिफरेंस है कि माइंड एक एक सॉफ्टवेयर है और ब्रेन आपका जो है हार्डवेयर है। अब जब माइंड की बात हम करते हैं, किसी भी चीज को मैनेज करने की बात करते हैं, हैंडल करने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में माइंड कैसे काम करता है, अपने माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनसे हमारा माइंड प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने देखा, आप मार्केट की तरफ गए हैं और अगर आपने बहुत ही खुशबूदार कोई चीज देखी है लेकिन वो फास्ट फूड है, तो वहां पास आपकी बुद्धि ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको खा लेना चाहिए, लेकिन आपके माइंड ने बोला चलो खा लेते हैं, कुछ नहीं होता है। तो आपके माइंड को जो कंट्रोल करता है वो है आपका इंटेलेक्ट, यानी कि आपकी बुद्धि, जो आपको बताती है कि क्या सही और क्या गलत है, क्या चीज हमको करनी चाहिए और क्या चीज हमको नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ के अंदर, कि एक्चुअल में माइंड किस तरीके से, माइंड तो एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको जो चीज दोगे, आप उसको जैसे विचार दोगे, आप जैसा उसको भोजन दोगे, वो उस तरीके से बिहेव करेगा, राइट। जैसे हमारे शरीर के लिए एक अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारे माइंड का भोजन क्या है, हमारे माइंड का फूड क्या है, हमारे जो माइंड का फूड है वो है अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार, राइट। तो जब आपके विचार अच्छे होते हैं तो आपका इंटेलेक्ट यानी कि आपकी बुद्धि भी आपका साथ देती है, राइट। आपने देखा होगा कि आपके विचारों से आपकी दुनिया चलती है, आपकी दुनिया बनती है विचारों से। आपके विचार होंगे वैसे आपके माइंड पे भी असर करेगा। ओके, सो अगर माइंड को मैनेज करने की बात कहते हैं तो माइंड को, किसी भी चीज को मैनेज कब किया जा सकता है? जब हम उसके बारे में जाने कि एक्चुअल में इस चीज को मैनेज कैसे हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जिस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे वो चीज बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस चीज की प्रैक्टिस करते हो वो चीज स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि एक रस्सी भी बार बार पत्थर पे पड़कर पत्थर को भी तोड़ देती है। तो अगर आप अच्छे विचार रखोगे तो क्या आप अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं रख सकते? क्या आप अपने विचारों पे वर्क करके आप अपने माइंड पे वर्क कर सकते हैं, राइट। विचार ही हैं जो आपकी दुनिया बनाते हैं। विचारों को, अगर आप विचारों पे फोकस करने लगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में चेंजेस आने लगेंगे। महसूस नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? यस, आप अच्छा कर रहे हो, तो हमारी ब्लेसिंग्स उसको जाती हैं, है ना। तो लेकिन हमारे अंदर विश्वास ये नहीं है कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ। जहां थोड़ा सा भी डाउट आया तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी जो हायर फ्रिक्वेंसी थी ना, वो लो फ्रिक्वेंसी में चली गई, राइट। तो आप क्या रेजोनेट कर रहे हैं? वो लोअर फ्रिक्वेंसी, मतलब आप अपने आप को ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं, दूसरों से तो ब्लेसिंग ले रहे हैं। यस बेटा आप अच्छा कर रहे हो, यस आप अच्छा कर रहे हो, यस सारी चीजें आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या आपने खुद पर वो फेथ दिखाया? क्या आपने खुद पर वो विश्वास दिखाया जो हमको दिखाना चाहिए? तो ये डायरेक्शन अगर आप अपने माइंड को दोगे और अपने माइंड को कहोगे पॉजिटिव, ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, जिस तरीके से आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। और जो मैंने दोहा आपको बताया कि प्रैक्टिस से ही सारी चीज परफेक्ट होती है, यानी कि परफेक्ट यानी कि हम उसको अपने अनुसार चला सकें। हम सभी चाहते हैं कि माइंड मेरे हिसाब से चले, राइट, माइंड मुझे चलाने ना लगे। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आपको अपने माइंड को चलाना है तो अपने माइंड को चलाने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझना ज्यादा जरूरी है ना, राइट। तो अपने माइंड को अगर चलाना है तो आपको अपने थॉट पे वर्क करना होगा और उनको स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि जितने पावरफुल आपके थॉट होंगे, जितना पावरफुल आप उनको रखोगे, आप वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करोगे।
आप देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा साइंस है। जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, जैसा आपकी वाइब्रेशन होगी, वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होंगे। अगर आपकी लो वाइब्रेशन है, लो फ्रिक्वेंसी है, तो आपको वैसे ही लोग कनेक्ट होंगे। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होते जा रही है धीरे धीरे धीरे, तो आपको वैसे ही लोग नजर आने लगेंगे। ये कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। कैसे करता है? अगर आप, वो काम करेगा जब आपकी हायर फ्रिक्वेंसी में कुछ भी चीज मांगोगे, राइट? हायर वाइब्रेशन में जब आप रहोगे और तब मांगोगे, तब वो चीजें आपके पास आएंगी। अगर आप सोचोगे कि मैं लो फ्रिक्वेंसी में ही रहकर सारी चीज मांग लूं, सारी, आप कहोगे कि मैं तो मांगता हूँ, मैं तो सारी चीज बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज अचीव नहीं होती है। मैं मैनिफेस्टेशन भी करता हूँ, मैं अफर्मेशन भी कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया का नॉलेज ले लिया हूँ, मैंने पूरा कोर्स परचेस कर लिया है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा कर लिया है, मैडम मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? जब आप लोअर एनर्जी में रहोगे, लो आपकी वाइब्रेशन रहेगी, लो फ्रिक्वेंसी में रहोगे, तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को उठाना पड़ेगा। विचारों पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी बुद्धि आपको सही डायरेक्शन देने लगेगी, आपका इंटेलेक्ट आपको सही डायरेक्शन देने लगेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि से ही आपके विचार प्रभावित होने स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन यानी कि हार्डवेयर जो आपको दिखाई देता है, अभी मैंने बोला ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज और अपने ब्रेन को विजुअलाइज करिए। तो क्या आपको ब्रेन की इमेज दिख रही है? आपको ब्रेन की इमेज दिख रही है? यस, हम विजुअलाइज कर सकते हैं ब्रेन को, क्योंकि हमने ब्रेन को देख चुका है, प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं उसको, इसलिए हम विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर अभी मैं बोलूं कि आप माइंड को विजुअलाइज करिए, तो क्या आप विजुअलाइज कर सकते हैं माइंड कैसे दिखता है? क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आप मुझे बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, राइट? तो आपको ये समझना होगा कि हमारे जो थॉट है इतने पावरफुल हैं कि आप उनसे सारी को बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि आपके थॉट में इतनी पावर है कि आप बड़े से बड़ी बीमारियों को, बड़े से बड़े कैंसर को भी हील कर सकते हैं, राइट? लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये दुनिया जो है, दुनिया बनी हुई है, नेचर बना हुआ है, जिसको, जो प्रकृति बनी हुई है वो एकदम परफेक्ट है, उसको सुधारने की कोशिश मत करिए। दूसरों स्पेशली, और दूसरों के माइंड पे काम करना बंद करिए। पहले आप अपने माइंड को सुधारिए, पहले आप अपने माइंड पे वर्क करना चाहिए, आपको वर्क करना चाहिए, राइट? तो आप अपने माइंड पे कैसे वर्क कर सकते हैं? तो आपको 2 टाइम मिलते हैं अपने माइंड पे वर्क करने के लिए, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइम होता है। अगर आपने उस पे अपना टाइम दे दिया ना, उस पे अपना वक्त अपना दे दिया, तो आप समझ लीजिए कि आप जो भी लाइफ में चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैम अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, सारी चीजें वो होंगी, पॉसिबल होंगी। सबसे पहले फेथ अपने पे रखो और बिलीव करना तो स्टार्ट करो, उस हायर फ्रिक्वेंसी में तो आओ। और आप उस हायर फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन में कैसे आओगे? तो आने के लिए आपको, देखिए, माहौल आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा, एकदम माहौल बना बनाया नहीं मिल जाएगा। सेम हमारे माइंड को ऐसा फूड देना पड़ेगा जो हमें सही डायरेक्शन दे, जो हमारी बात माने, क्योंकि माइंड तो एक छोटा सा बच्चा है, वो एंजल भी है और कभी कभी डेविल भी बन जाता है, क्योंकि आपके अंदर ही एंजल और डेविल दोनों हैं। समझ लीजिए इस बात को, ओके? एंजल यानी कि जब माइंड आपका साथ दे रहा है, माइंड आपकी बात मान रहा है, और डेविल यानी कि आपके विरुद्ध में काम कर रहा है, राइट? और आपके विरुद्ध में कब काम करता है? जब आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी लो होती है, यानी कि जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, खुद के टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट से पहले आप अपने माइंड को मैनेज करना बहुत जरूरी है, और माइंड को मैनेज करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जब आप जानेंगे, तब आप मैनेज कर पाएंगे। स्टोरी छोटी सी मैं बताती हूँ, जिसमें आपको माइंड मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी बात कही गई है। तो एक संत थे, एक गुरु थे, उनके पास एक उनका शिष्य आया, और उन्होंने कहा, उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरी लाइफ के अंदर ऐसा घटना घट रही है कि मैं अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि आप जाइए और ये
मुझसे बड़े वाले गुरुजी के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि करना क्या चाहिए। अब जो शिष्य है बेचारा, वो उन बड़े गुरु के पास गया और बोला कि गुरुजी मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने माइंड पे कैसे वर्क करना चाहिए। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ बताया नहीं, एक्चुअली उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ रहो, पूरे दिन भर रहो। मतलब वो जब उनके साथ रहने लगा तो वो उनकी रूटीन सेम थी, वो कुछ स्पेशल नहीं करते थे, लेकिन वो जो भी चीजें करते थे ना, बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। और वो क्या क्या चीजें करते थे, क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं? सो यस, ये स्टोरी आपको बताएगी कि एक्चुअल में किस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो जब उन्होंने बोला तो वो उनके साथ रहता था, उनको देखता था, सारी चीजें को ऑब्जर्व करता था। तो जब देखने के बाद उन्होंने वो ऑब्जर्व करता था, और जो गुरुजी थे ना, वो मॉर्निंग में और नाइट में दोनों टाइम वो जो बर्तन होते हैं उनको साफ करते थे, मॉर्निंग में और नाइट में। वो तो एक टाइम हो गया कि ऐसे करते गए तो उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप ये क्या करते रहते हैं दिन भर, मतलब नाइट के टाइम में और मॉर्निंग के टाइम में ऐसा क्यों है, आप क्यों करते हैं? तो तो फिर उन्होंने आंसर दिया कि जैसे बर्तन गंदे हो जाते हैं ना, वैसे ही हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स भरे हुए हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी भर जाती है। एक दिन में 70,000 थॉट्स आते हैं, और वो सारे के सारे आप समझ लीजिए, आप कितने थॉट आपके पॉजिटिव हैं और कितने थॉट आपके रिपीटेटिव हैं, आप समझ सकते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कि जैसे अगर आपको अपने माइंड पे वर्क करना है, तो आपको सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है अवेयरनेस की, उस पे वर्क करना पड़ेगा। तो आप अपने विचारों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, कि आप पूरे दिन में कैसे विचार लेकर आते हो और किस चीज पे फोकस करते हो। जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो चीज बढ़ते जाएगी, राइट। ओके। सो हमको किस चीज पे फोकस करना है, अगर हमको अपने माइंड को मैनेज करना है, तो हमें वो अवेयरनेस की सीढ़ी को लेकर आना पड़ेगा, अपने विचारों को में अवेयरनेस की सीढ़ी लाना पड़ेगा कि मैं कैसे विचार रख रहा हूँ अपनी जिंदगी के अंदर। ओके। तो वो जो मैंने बोला कि दो टाइम ऐसे होते हैं कि हम अपने माइंड पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं, और हमारे दो तरीके माइंड बताया गया है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। एंड द सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल माइंड, राइट, जिसको आप सभी जानते हैं, और जिसको हम विजुअलाइजेशन अफर्मेशन से हम उसको अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं, राइट। हम जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन वो दो टाइम ये है कि मॉर्निंग का जो टाइम है, जो ब्रह्म मुहूर्त जो जिसको कहा जाता है, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा जो टाइम है सोने से पहले का टाइम। ओके। तो यही दो टाइम है जिसपे आप अपने विचारों पे फोकस कर सकते हैं, अपने विचारों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं। प्रैक्टिस करते हैं तो मैं ऐसे 5 प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने माइंड को, देखिए अल्टीमेटली तो करना वही पड़ेगा। आप छोटी छोटी चीजें करते रहो ना, कुछ भी चीज, लेकिन आप आओगे तो उसी उसी चीज में, लास्ट में। तो आप कहेंगे कि मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है, ये हमें साधु बना देगी क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन एक ही ऐसी चीज है जो हमें दुनिया से अलग नहीं करती, हमें दुनिया से जोड़ती है और हमें खुद से जोड़ती है, राइट। यही वो एक ऐसी चीज है जो हमें खुद का एहसास दिलाती है कि एक्चुअल में आप क्या हो, राइट। तो ये जब स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ते हो, आध्यात्म से आप जुड़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, मैं क्यों करूंगा मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जब आप करते हो तो आप अपने जो थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, जो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उन पे आप अवेयरनेस अपनी लेकर आते हो, राइट। आप अवेयर हो जाते हो उन चीजों के लिए। तो ये बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर कि हमें किस चीज पे फोकस करना है, कौन से टाइम पे फोकस करना है, पूरे दिन में मेरे क्या विचार होते हैं। ओके। जब आप अवेयर होने लगोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस आना ही आना है। ओके। सबसे पहले तो आप बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि यस, जो भी चीज मैं कर रहा हूँ वो मैं पूरी एनर्जी के साथ, अपनी हायर फ्रिक्वेंसी के साथ वो चीज कर रहा हूँ। और जो भी चीज आप हाई फ्रिक्वेंसी हाई वाइब्रेशन के साथ करोगे, डेफिनेटली वो चीज को आप अचीव करके ही रहोगे।
ओके, सो 5 प्रैक्टिकल वे टिप्स जो आपको मैं बताने वाली हूँ कि पहली सबसे बड़ी चीज है जो कि है हमको पॉजिटिव अपने विचार रखने हैं। ओके, पॉजिटिव विचार आप कैसे रख सकते हो? जब आप अवेयर हो जाओगे अपने विचारों के प्रति, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको हमारे पूरे 24 घंटे में, ओके, कितने मिनट्स होते होंगे? 1440 मिनट के आसपास होते होंगे। ओके, अब उन पूरे मिनट में क्या हमारे पास 5 से 10 मिनट नहीं है खुद के लिए? निकाल सकते हैं। 5 मिनट से स्टार्ट करो, 7 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट में बढ़ जाएगा, 30 मिनट कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, और आप बोलोगे कि मेरी जिंदगी में पीस आना स्टार्ट हो गया है, और वो होगा ही। बिलीव करना तो स्टार्ट करिए। सो यस, दूसरी चीज, हमको मेडिटेट करना है और स्टार्ट करना है। तीसरी चीज, जैसा अन्न वैसा मन। ओके, तो किस चीज पे फोकस करना है? हमारे अन्न पे। हम जैसा खाते हैं वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता ही करता है। तो जितना हेल्दी फूड आप खाएंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी के लिए, आपके मन के लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरी चीज। ओके, चौथी चीज जो आपको करनी है, आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है, एक्टिव मोड में रखना है, और नई नई चीजें लर्न करते जानी है। आपने सुना होगा कि मेरा माइंड जो है बहुत जल्दी बोर हो जाता है किसी भी चीज को लेकर। तो ये माइंड आपका बोर ना हो उसके लिए आपको क्या करना है? मेरा मन, ठीक है, मन बोर ना हो उसके लिए आपको नई नई चीजें सीखते रहनी है। राइट, एंड जब लास्ट थिंग, पांचवी चीज, आपको एक्सरसाइज करनी है। आप मॉर्निंग का वॉक कर सकते हैं, और इसको स्टार्ट करिए। आप मॉर्निंग में वॉक करना स्टार्ट करिए। तो ये जो 5 चीजें हैं प्रैक्टिकली आपको बहुत ही बेनिफिट दिलाने वाली हैं आपके माइंड को मैनेज करने में। अगर आप इन पे बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली यही वो चीज है जो आपको आगे लेकर जाएंगी, जो आपको हायर फ्रिक्वेंसी में लेकर जाएंगी। एंड आप एक अच्छी हैबिट डाल सकते हैं, डेली एक ऐसी पॉजिटिव बुक रीड करने का जो आपको, आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाए। राइट, तो ये चीजें हैं जो आपके माइंड को मैनेज भी करेंगी और पॉजिटिविटी भी देंगी। आप जितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, यस, एक और चीज आप ऐड कर लीजिए, आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना फीलिंग के साथ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ कि यस, जो भी चीज मेरे साथ है, जो भी चीज मेरे पास है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। राइट, सो यस, अब वो 3 चीजें आपकी लाइफ में क्या है जो आप आज आपने सीखी हैं, और आप आज से स्टार्ट उनको कर दोगे करना, आज ही नाइट में ही, आज आप नाइट से ही आप करना स्टार्ट कर दोगे। 5-5 मिनट अपने लिए दीजिए, मॉर्निंग का 5 मिनट, 7 मिनट्स, नाइट का 5 मिनट, 7 मिनट्स अपने आप को दीजिए। सो नाउ यस, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर योर लर्निंग कि आप आज आज आपने 3 चीजें क्या सीखी। हम सभी यहाँ कनेक्ट हुए हैं क्योंकि हम लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं। अगर आप सच में अपना टाइम दे रहे हैं, अपना इतना कीमती समय इसको अटेंड करने में, अपने नॉलेज को दे रहे हैं, बुद्धि को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, जो आपका इंटेलेक्ट, आपके माइंड को आपको गाइड करेगा, तो यस, ये बहुत जरूरी है कि जो भी आप चीजें लर्न करते हैं उनको शेयर करिए। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप टीचिंग दोगे, जितना आप बताओगे, वो चीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एकदम से नहीं बढ़ेगी, लेकिन डेफिनेटली वो चीज आपको अचीव होगी और बढ़ेगी आपकी लाइफ के अंदर। सो यस, अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आप अवेयर हो जाइए अपने विचारों के प्रति, क्योंकि विचारों में ही वो शक्ति है जो आपकी दुनिया और आपकी लाइफ बदल सकती है। सो यस, आई वांट 3 थिंग्स। चलिए, मैंने आपको दे दिए 3 मिनट्स, मैंने दिए 3 थिंग्स के लिए। चलिए सोच लीजिए, फिर बताइएगा। यस, क्लोज योर आईज और महसूस करके, आंखें बंद कर कर महसूस करिए कि एक्चुअल में मैंने क्या लर्न किया। मैंने जो भी तो चेंजेस अगर चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अगर अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन अभी तुरंत करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, ये तो मैं करवा के रहूंगी। बिना करवाए तो नहीं जाने दूंगी। हाँ यस, अगर कोई अपनी मर्जी से बिना जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन आप जितना शेयर करेंगे ना,
आप उस हायर फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे, उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो यस, कौन बोलने वाला है पहले? चलिए दिनेश सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ, गुड इवनिंग मैडम। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ, जो मैडम अभी जो मैंने सीखा और मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, बिल्कुल। उनमें से जो 5 चीजें आपने बताई वो तो मतलब नेसेसरी हैं। और 3 चीजें जो आप बात कर रही हैं मैडम, तो एक तो मेडिटेशन पे मेरा फोकस रहेगा। बिल्कुल। और माइंड को एक्टिव माइंड को एक्टिव रखना। बिल्कुल। माइंड को एक्टिव रखने के लिए जी, जैसे मतलब बुक को रीड करना, वैसे करता भी रहता हूँ मैडम, फिर भी मैं इससे और ज़्यादा समय दूंगा। वेरी गुड और सर। तीसरी जो चीज़ है सर मैडम, हाँ जी, वो हेल्दी फूड यानी खान पान पर फोकस वेरी रहेगा गुड मेरा। सर। वेरी जी गुड सर। वेरी गुड। जी मैम, Now, yeah, thank you so much, sir, for sharing. थैंक यू। जी मैम, थैंक यू। Yeah, लक्ष्य शेयर करिए। My learnings are हम्म। first, uh, practice makes the man perfect. So we have to work on our thoughts and Okay. improve ourselves. Second, you said connect with nature. Uh, Very good. I am doing this regularly in morning, Very good. but I am not uh, reading one positive book that you said to read one positive book any and meditate, and I am eating good vegetable food, Okay. uh, जैसा अन्न वैसा मन। एंड रात को सोने से पहले तो 5 से 7 मिनट अभी तो नहीं करता, जो मतलब आप कह रहे हो कि अपने को हम्म। मॉर्निंग में भी ऐसा है कि योग योग करता हूँ मैं, तो वो खुद के लिए टाइम है। बट Okay. रात को सोने से पहले जैसे अफर्मेशंस और वो चीज अभी नहीं करता मैं। तो एक अफर्मेशन, और आपने और क्या बोला था? ग्रेटिट्यूड तो करता ही Yes. करता हूँ, वो तो मन में Yes. ही कर लेता हूँ वो तो। बिल्कुल। अफर्मेशन अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं करता, और Okay. ग्रेटिट्यूड तो करता ही हूँ। Very good. और मैं जो सुबह जाकर के योग चालू किया ना, उससे काफी मतलब आगे का दिन अच्छा जाता है, पॉजिटिविटी मिलती है। हाँ मैडम, एक तो जो हेल्दी फूड की बात है, बिल्कुल। तो उसमें मैं स्पेशली केयर रखूंगा, वेरी गुड। इम्प्रूवमेंट करूंगा। बाहर की कोई चीज अब हो भी गई, आदत भी हो गई कि कोई चीज बनी हुई नहीं खाते, घर का ही अच्छा लगता है। वेरी गुड सर। और एक तो उस पर कंट्रोल करना, और दूसरा है मेडिटेशन डेली का। बिल्कुल। और तीसरी है पॉजिटिव अफर्मेशन सोने से पहले, वेरी गुड। और जागते टाइम पे पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर करने हैं। यस, जब आप अवेयर हो जाते हैं ना अपने विचारों के प्रति, तो डेफिनेटली चेंजेस आना ही आना है ना। अगर देखो, हाँ यस, अगर हमको कोई भी स्ट्रेस भी आएगा ना, तो वो अपने आप मैनेज भी हो जाएगा, ऐसा भी होता है। राइट मैडम, बिल्कुल। तो ये जब आप खुद ऑटोमेटिक अगर पॉजिटिव सोचना चालू कर दिया मैडम, तो ये मैंने देखा है कि ऑटोमेटिक मतलब सामने से ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होके आ जाती है। और अगर आप निगेटिव हो तो और ज्यादा मतलब फंसते चले जाओगे, सामने वाला भी सेम ही उसमें रेस्पॉन्स देगा। यस। और एक चौथी चीज और है कि हमेशा आदमी को मतलब स्माइल करते हुए मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, मस्त माइंड, वो राइट सबसे राइट। ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अदरवाइज आप रोते हुए जा रहे हैं किसी के पास, दूसरा और उल्टा निगेटिव हो जाएगा, उसकी और मतलब ब्रेन जो है ना टेंशन में आ जाएगा। तो बिल्कुल। एक सबसे बड़ी चीज है कि चाहे जैसे भी आदमी के कंडीशंस तो सभी आते ही हैं, हर तरह की आती हैं, बट हर एक परिस्थिति में आदमी को हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। दूसरे के सामने जाए तो आदमी का मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर देख लो ना, तो वैसे ही मतलब सामने वाले की और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है बहुत। बिल्कुल। और बिल्कुल। कंपैरेटिवली उसी में आप नेगेटिव होके या दुखी होके किसी से कुछ बोलो, होना जाना उससे कोई कुछ दे नहीं देगा।
बट दोनों ही तरफ निगेटिविटी आएगी उल्टा। बिल्कुल तो बेस्ट ये है कि हमेशा खुद में प्रसन्न रहने की कोशिश करोगे अंदर से, तो नेचुरल है कि मतलब हमेशा मुस्कुराते रहोगे, बिल्कुल राइट, आपने और वो सही सबसे कहा। ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सबसे बिल्कुल ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मतलब अपने हेल्थ के लिए भी। बिल्कुल, लाइफ के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। एज यू विल थिंक एज यू विल बिकम। राइट। यही विचार आपके, अब यही जो बुद्धि है, आपके विचार ही आपके माइंड को मैनेज करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। ओके, राइट राइट। so yes, thank you so much everyone for joining today's session, and I am really blessed and grateful to have you all कि आप लोग आए और अपना कीमती समय अपना दिया, क्योंकि आप समय की कीमत मुझे बहुत अच्छे से पता है। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट फ्राइडे को। ओके, टिल देन टेक केयर। थैंक यू टू यू मैडम आल्सो, हम लोगों को गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा Most गाइड welcome, किया sir. आपने। जी जी, Thank you वेरी very वेरी much. वेरी Thank you वेरी very थैंक यू much. मैडम, थैंक Thank यू you, वेरी sir. मच। वेरी वेरी Thank you, everyone. Thank you. Take care, all of you.